प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो है, हमने देखा था कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने में गवाही रखता हूं, फिर तुम मेरे गवाह हो। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? इसका एक महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है, जो प्रकाशित वाक्य में उसके 12वें अध्याय में और उसकी 11वीं आयत में पाया जाता है। तो यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो वो हिस्सा खोल लें, नहीं तो मैं आपके लिए वो हिस्सा पढ़ रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, और मैं 10 आयत से पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12वां अध्याय 10 आयत से आगे का हिस्सा। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। अब जो महत्वपूर्ण आयत है वो हमारी ये, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सहेली। इस कारण है स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया, क्योंकि जानता है उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जय देने के लिए क्या है? किससे उन्होंने शैतान पे जय प्राप्त की? उसको सब मैं बोलता हूं अंडरलाइन करो। शैतान और उसके दूतों पर, उन दुष्ट आत्माओं पर, दुष्ट शक्तियों पर, भूत सिद्धि और अन्य फ्लैश मैजिक करने वालों पर यदि हम किसी के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं तो दो चीजें। आयत नंबर 11, वे मेमने के लहू के कारण। पहली चीज, मेमने का लहू। प्रभु यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। ये और दूसरा, अपनी गवाही के वचन के कारण, जो गवाही उन्होंने इस पृथ्वी पर रखी, और यहां तक कि अपने प्राणों को प्रिय न जाना और प्रभु के लिए मर गए, वे उन गवाहियों के कारण किस पे जयवंत हुए? शैतानी ताकतों पर। देखिए, प्रभु हमसे ये चाहता है कि गवाही हमारे जीवन में परमेश्वर की इस हद तक रहे, हमारे प्राणों के ऊपर। उसका नतीजा क्या होने वाला है? शैतान और उसकी फोर्स पर, उसकी सेना पर हमारी जय, हमारी विजय। और प्रभु ये चाहता है, हमारे जीवन से ये चाहता है, ये गवाही। और गवाही कैसी हो, मैंने आपको उसके विषय में भी बताया था कि इसी गवाही से हम ये पहचान सकते हैं कि कौन परमेश्वर में सच्चा है और कौन परमेश्वर में झूठा है। मैं फिर से वो 8 पॉइंट शॉर्ट में गिनती वाइज बता देता हूं। 8 पॉइंट, यदि हो तो आप इसको रोक करके लिख भी सकते हैं कि हम एक परमेश्वर के व्यक्ति को, जो ईमानदारी और सच्चाई से परमेश्वर के राज्य में एक घमंड का कारण है, और एक झूठे भविष्यवक्ता को, झूठे व्यक्ति को, झूठे मसीह को, झूठे विश्वासी को इस रीति से पकड़ सकते हैं। ये 8 पॉइंट। पहला चीज, जैसे ही आपने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करा, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा, ये बात
उस परमेश्वर के रजिस्टर में, जिसे जीवन की पुस्तक कहा गया है, वहां लिखी गई। दूसरा, आपके अंदर अभी तक पवित्र आत्मा वाला कंपार्टमेंट खाली था पाप के कारण से, वो कंपार्टमेंट में पवित्र आत्मा फिर आ गया। दूसरी बात। तीसरी चीज, जो शरीर और जो लहू था, प्राण था, जिसमें अभी तक संसार और शरीर, हम इसके लिए जी रहे थे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह का लहू जिसमें प्राण है, हमारे लहू के साथ मिलकर के, प्रभु यीशु मसीह की देह हमारी देह के साथ में मिलकर के स्वर्गीय प्रभाव को उत्पन्न कर रही है। तो देखें, शरीर, प्राण और आत्मा क्या हो गए? आत्मिक हो गए। दूसरा, तीसरा हिस्सा। चौथा, हमारी कार्य प्रणाली। हमारी कार्य प्रणाली, सबसे बड़े गवाह हमारी कार्य प्रणाली, हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारे जीवन साथी, हमारे पड़ोसी, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे सब कुछ इस बात के गवाह हैं कि हम परमेश्वर के लिए कैसा जीवन जीते हैं। बोलने का कुछ और, करने का कुछ और। ये यदि किसी को मालूम है तो ये परिवार वालों को, हम जहां काम करते हैं वहां लोगों को मालूम है। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया है, वो इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट, परमेश्वर के लोग। परमेश्वर के लोग उस समय में भी, आज भी परमेश्वर के लोगों की परमेश्वर गवाही, उनकी अगुवाई करते हैं। वे हमारे बारे में जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा दाता, मूसा, भविष्यवक्ताओं ने, सब ने कहा। वैसे ही आज एक सच्चे विश्वासी के बारे में परमेश्वर के जन जानते हैं। सातवीं चीज, शैतान जानता है कि हम परमेश्वर के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए। हमारा छुटकारा किसी और के द्वारा नहीं, सोना चांदी से नहीं, यीशु के लहू से, जिससे वो डरता है, जिससे वो हारता है। और आठवीं चीज, स्वयं पिता हमारी गवाही रखते हैं और बोलते हैं सारे स्वर्गदूतों के सामने, पृथ्वी पर मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी, जो ईमानदारी से इवन मृत्यु के समय तक, मृत्यु इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मेरे बच्चे। ये गवाही कौन? पिता। इससे हम एक सच्चे व्यक्ति और एक झूठे व्यक्ति के विषय में भी जान सकते। और ये गवाही जो है शैतान पे जय दिलवाती है। और आगे क्या वचन कहता है, आए मेरे साथ अध्ययन पे चलिए। सो दोस्तों, ये वो गवाही जो परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि शैतान जिससे पराजित होता है, वो दो फैक्टर। पहला, प्रभु यीशु का लहू, इससे वो पराजित होता है। और दूसरा, वो गवाह जो अपने प्राण को परमेश्वर के लिए न्यौछावर कर देते हैं, इस प्राण से बढ़कर के परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं, ऐसों से शैतान पराजित होता है। ऐसों से परमेश्वर के सामने शैतान पराजित होता है। और लिखा हुआ है, वे प्रभु यीशु मसीह के लहू और परमेश्वर के वचन जो गवाही वे रखते हैं, उसके कारण शैतान पर जय प्राप्त करें। दुष्ट आत्माएं जानती हैं, शैतान जानता है, वे जादू टोना करने वाले जानते हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर के लहू में घिरा हुआ है,
इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उल्टा यदि इसने दुआ करना शुरू करे तो ये हमको बांध सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से शैतानी ताकतें जो है, और शैतान दूर भागता रहता है, दूर भागता रहता है। आपके जो है प्रार्थना के दायरे से अलग दूर भागता रहता है। उसको मालूम है कि यीशु का लहू क्लेम करेंगे और गवाही जो है इसके द्वारा उसको पराजित होना। और परमेश्वर का वचन जो गवाही वे रखते हैं और परमेश्वर को जो है अपने दिल और जान से प्यार करते हैं, अपने एजुकेशन से पहले, अपनी पोस्ट से पहले, अपनी तनख्वाहों, अपने पैसों से पहले, अपनी एफडीओ और अपने जवाहरातों से पहले, अपने मकान, अपनी गाड़ी घोड़ों से, अपनी जमीन जायदाद से बढ़कर के, अपने बच्चों से, अपने जीवन साथी से बढ़कर प्रेम करते हैं। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। सो परमेश्वर जो है वो, उसने दो अधिकार, प्रभु यीशु मसीह का लहू और वो गवाही, जिन्होंने शैतान के सामने सरेंडर होने से इनकार कर दिया। शैतान ने उनकी जान ले ली, उन्होंने अपनी जान दे भी दी, मर गए प्रभु यीशु मसीह के कारण। लेकिन इसके बाद जो परिणाम आया वो था विजयी जीवन। और यही चीज शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के लिए भी सोची कि उसको क्रूस पे मार डाले। उसने अपनी सारी फोर्स हेरोदेस के रूप में, महायाजक, शास्त्रियों, फरीसियों के रूप में, पूरे समाज, यहूदी समाज पूरा उसके विरोध में, पिलातुस, यहूदा इस्करियोती उसके विरोध में, सबका एक एक टारगेट, इसको मार डालो, इसको मार डालो, प्रभु यीशु मसीह को मार डालो। और जैसे वो मरे उनको लगा हमारा काम पूरा, लेकिन प्रभु की मृत्यु हुई, प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, उन पे जयवंत। और वैसे ही विश्वासियों के भी, वो चाहता है विश्वासियों को मार डाले, लेकिन उनकी मृत्यु ही शैतान पर विजय जीवन। जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह विजय हुआ, वैसे प्रभु के लोग भी। और मैंने आपको बताया एक अचूक फार्मूला, बाइबल के अनुसार अचूक फार्मूला, जिससे शैतान डरता है, जिससे आप शैतान पे जय प्राप्त कर सकते हैं, वो है प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू। इसको आप जो है आपकी सांसों में, आपके हृदय के धड़कन में, उठते बैठते चलते फिरते इस वाक्य को कि प्रभु यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु के लहू की जय, आप पाएंगे, इसके असर पाएंगे। शैतानी ताकतें दूर तक आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां से भागते रहेंगे। बोले प्रभु का जन आ गया, प्रभु यीशु के लहू को लेकर, प्रभु यीशु के लहू को लेकर। और दूसरी चीज, प्राण से बढ़ करके परमेश्वर को प्रेम, उसकी आज्ञाएं, उसके नियम, उसकी पवित्रता, उसकी जीवितता, ये स्वयं जो है प्रभु यीशु मसीह ने पाले। और हमारे सामने एक उदाहरण देके गए। और बाइबल में एक जगह नहीं, ये कम से कम 20 वर्ष ये जो है बाइबल के विभिन्न आयतें गवाही को लेकर के, और प्रभु यीशु का लहू, जैसा मैंने बोला, सब अंडरलाइन करो। दिन रात चलते फिरते, उठते बैठते, सोते भी इसको जो है कहते सो जाएं कि प्रभु यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। ये कहते रहें, जगें तो कहें, काम करें तो ये कहें, चले फिरे, उठे बैठे,
ये कहें प्रभु यीशु के लहू की जय, आप इसके असर को पाएंगे, आप इसके असर को पाएंगे। और परमेश्वर को अपने जान से ज्यादा प्यार, जब तक पतरस और चेलों ने ये गवाही उनके जीवन में नहीं आई, वे कलीसिया स्थापित नहीं कर पाए। और अपनी जान से ज्यादा जब वे परमेश्वर को प्यार करने लगे तो संसार के लिए और शरीर के लिए मर गए। और यही आत्मिक बपतिस्मा कहा जाता है। इसके बाद जो पवित्र आत्मा के वरदान और भरपूरी मिली, उसका परिणाम ये रहा, प्रभु ने इन साधारण व्यक्तियों को असाधारण बना दिया। इनमें से एक की भी मृत्यु नेचुरल तरीके से नहीं हुई, सब कष्टों के साथ। लेकिन उसका परिणाम क्या रहा? आज 450 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। 160 कंट्री से ज्यादा प्रभु के पीछे हैं। और प्रभु यही आज भी चाहता है। सो प्रभु अपने वचन पर जो है आशीष दें। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर जो हमें आपने शैतान पे जय प्राप्त करने के वो 2 फार्मूले बताए। पहला प्रभु यीशु मसीह का लहू और वो गवाही। प्राणों से भी बढ़ करके जिस व्यक्ति ने आपको प्यार करा, आपने उस पर उसको यह अधिकार दिया कि वे शैतान पर, उसकी शक्तियों पर जय प्राप्त करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपके जीवितता के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.